स्वागत है आपका कमेंटली चैलेंज के नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई शाहरुख खान लग रहा था ना? आज मैं आपको स्टार प्लस के अवार्ड विनिंग सीरियल ये है मोहब्बतें की कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूँ, जिनको देख के आपके दिमाग की तही हो जाएगी। यहाँ पे पहले तो एक ऊपर ब्लास्ट होता है और हम लोग जब ऊपर पहुँचते हैं देखते हैं कि आग लगी हुई है, आदि फंसा हुआ है, और जब मैं निकालती हूँ वहाँ से बाहर तो भूकंप के झटके लगते हैं। तो मतलब इट्स अ वेरी हैपनिंग सा एपिसोड रहेगा ये, एंड आई एम वेरी श्योर कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत रियलिस्टिक जोन में है, पहले सीन में ये बच्चा अपनी बहन के लिए दूध गर्म करने जाता है, पर गैस पहले से ऑन होती है। अब आप समझ गए होंगे कुछ धमाकेदार होने वाला है। किचन में इतना बड़ा धमाका हुआ, पूरी सोसाइटी हिल गई। किचन के दरवाजे में इतना बड़ा छेद हो गया। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे कम से कम तो 4-5 टुकड़े तो बनते ही हैं, पर जैसे कार्टून्स में होता है, बच्चे का सिर्फ मुंह काला हुआ और उसके शरीर पे एक स्क्रैच तक नहीं है। पर मुझे कोई ये बात समझा है कि किचन में कोई छेद नहीं, पर ये एक्सप्लोजन निकला कहां से बाहर? तो इशिता किसी तरह दरवाजे पे पहुंचती है और तभी ये छेद वाला 7 फीट का जलता हुआ दरवाजा जमीन पे गिर जाता है। अब इशिता सोच रही है कि ये दरवाजा कैसे पार करे, तो वो छोटी सी प्यारी सी जंप मार के दरवाजा पार कर लेती है। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जब शो बन रहा होगा तो डायरेक्टर और राइटर की कॉन्वर्सेशन क्या होती होगी। सर वो दरवाजा गिर गया, उसका क्या करना है? कौन सा दरवाजा? सर वो जलता हुआ दरवाजा है ना सर, वो 7 फीट का जलता दरवाजा। सर इशिता अंदर कैसे जाएगी? हाँ तो वो दरवाजा गिर गया ना, तो अगर वो दरवाजा गिर गया तो फिर अब वो चली जाएगी। अच्छा ओके सर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किचन की हर एक चीज पे आग लगी हुई है, पर बच्चा पहले से साफ हो गया है। मतलब आप अब इशिता की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो। अगर आपके आसपास हर एक चीज पे आग लगी होगी तो आप क्या करोगे? आप एक छोटे से मग में थोड़ा पानी लेके इधर उधर ही तो फेंकोगे। इसी तरह इशिता इस बच्चे को आग की चंगुल से बचा लेती है, पर कहानी यही नहीं खत्म होती। जैसे ही इशिता उसको बचा के बाहर लाती है, बिल्डिंग में बहुत भयानक भूकंप आ जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी लोकेशन चेंज हो चुकी है, पर एक्चुअल में मैं वही हूँ। ये वीडियोस देख के आपका दिमाग खराब होना शुरू हो चुका है। किसी तरह ये फैमिली झूलते झूलते बिल्डिंग से बाहर निकलती है, और जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं, इशिता पे कम से कम नहीं तो 750-800 किलो का पिलर गिर जाता है। चलो कोई बात नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा पैर पैरालाइज हुए होंगे, तो इशिता के बचने के चांसेस अभी भी हैं। पर तभी खुशकिस्मती से इशिता पे पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। और कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर आप पे हजारों टन मलबा गिर जाए तो हम सेफली ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी मौत हो चुकी है। और मतलब भाई ये कौन सा भूकंप है जो सिर्फ इस बिल्डिंग के आसपास आया है, और इतने बड़े स्केल पे कि सिर्फ ये बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो गई और पूरे शहर में कुछ भी नहीं हुआ। मतलब यार इनके डायरेक्टर राइटर क्या सोच के सीरियल बनाते हैं। सर हम ये कैसे दिखाएंगे कि भूकंप इतने लेवल का, इतने बड़े स्केल का सिर्फ इसी सोसाइटी में आया? शो 2 भूकंप इज जस्ट लाइक फ्राइज। ये 3 साइज में आता है, रेगुलर, मीडियम और स्मॉल। तो ये स्मॉल भूकंप था और इसी जगह पे आया। और फिर भी तुम तो गरीब हो, तुम्हें क्या पता फ्राइज के बारे में। और सर इस भूकंप का हम एपिसेंटर वगैरह कैसे दिखाएंगे? ये एपिसेंटर वगैरह भूकंप में थोड़ी आते हैं, ये तो केमिस्ट्री की चीजें है भाई, केमिस्ट्री थोड़ा दिखानी है। हाँ सर ज्योमेट्री। अब चुप। अब आप ये सोच रहे होंगे इतने हजारों टन मलबे में से ये इशिता को कैसे ढूंढेंगे? तभी उनको मलबे के अंदर से एक हाथ तुनुक 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 करते हुए दिखता है।
चेंज होगी नहीं भाई, मैं वहीं पे हूँ शुरू से, आपका दिमाग खराब हो रहा है। और वो लोग हाथ की मूवमेंट देख के समझ जाते हैं कि इतने अच्छे डांस मूव्स तो सिर्फ इशिता के हो सकते हैं। अब हम ये तो जान ही चुके हैं कि इशिता जिंदा है, पर मुझे नहीं लगता उसके बचने के ज्यादा चांसेस हैं, और अगर वो बच भी गई तो उसकी 70 से ज्यादा % बॉडी तो पैरालाइज्ड ही होगी। तो ये जानने के लिए इशिता का क्या हुआ हम देखते हैं अगले एपिसोड में। ये बाल काफी कुछ मेरे बालों जैसे ही है। यार मैं नहीं कर रहा है, मतलब भाई क्या इशिता आयरन मैन खा के पैदा हुई थी यार, इसको होता ही नहीं कुछ, मतलब इतनी सी बैंडेड यार, इससे ज्यादा चोट तो मुझे सिर्फ बैठे बैठे लग जाती है यार। वेरी श्योर कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत रियलिस्टिक जोन में है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो देख के दिमाग का दही हो गया होगा। उस दही के दही बल्ले बनाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस सब्सक्राइब ही कर दें।